एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आरआरबी टीचर रिक्रूटमेंट 2025 यानी कि आरआरबी क्या है? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि रेलवे में कुछ टीचर्स की वैकेंसीज आई हैं। तो कुछ बच्चों के मेरे पास कॉमेंट्स आ रहे थे, किसी ने ईमेल भी किया था कि मैडम आप जो है इसमें जो पेडागोजी वाला पोर्शन है, जो प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन है, वो प्लीज आप करवा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर, मैं अपने चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस ही डालती हूँ। ठीक है, केवीएस की पेडागोजी भी पीछे हमने कुछ पोर्शन किया था। तो कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, तो वहां पर फिर मैंने सिलेबस देखा कि क्या कुछ है, तो फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मैं करवा दूंगी आप लोगों को। ये प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन है, वो मैं आप लोगों को करवा दूंगी। तो देखिए, पोस्ट आप देख ही सकते हैं, ये अलग अलग पोस्ट हैं। पीजीटी, टीजीटी, प्राइमरी टीचर, असिस्टेंट टीचर, पीटीआई, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, म्यूजिक ट्यूटर। तो इनसे हमें नहीं लेना देना है, हम सिर्फ किसकी? पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। और असिस्टेंट टीचर के लिए भी सेम ही सिलेबस रहेगा, प्रोफेशनल एबिलिटी वाला। जबकि असिस्टेंट टीचर की जो वैकेंसी है वो सिर्फ 2 ही है। ठीक है, तो टोटल वैकेंसीज आपकी 753 है। आपका जो पेपर होगा ऑनलाइन होगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस 100 होंगे उस पेपर में, और 100 मार्क्स का ही होगा। 1.5 घंटे का पेपर होगा। 90 मिनट्स का पेपर होगा, और उसमें नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 होगा। ठीक है, अमूमन क्या होता है कि 1/4 होता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी, 1/3। सीबीटी बेस्ड जो टेस्ट होगा वो क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड होगा। इंटरव्यू होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लैंग्वेज टेस्ट, ये सारी चीजें होंगी। तो मेन पहले आपका रिटन टेस्ट होगा 100 नंबर का, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब ये जो 100 क्वेश्चंस होंगे, इनको किस तरह से डिवाइड किया गया है, यानी कि 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से प्रोफेशनल एबिलिटी के 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। ठीक है, जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 15 होंगे, जर्नल अवेयरनेस के भी 15 होंगे, मैथमेटिक्स के 10 होंगे, जर्नल साइंस के 10 होंगे। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब मैं यहां पर आप लोगों को बता दूं कि जो प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन है, सिर्फ मैं ये वाला पोर्शन करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि बाकी को मैं नहीं करवाऊंगी। अपने चैनल पर मैं पेडागोजी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूं। तो ये प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन है, 50 मार्क्स का। पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी में 50 मार्क्स की प्रोफेशनल एबिलिटी आएगी। तो वो वाला पोर्शन मैं आप लोगों को करवाऊंगी, और बिल्कुल डिटेल में करवाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस है, वो मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिया एक साथ, क्योंकि पीजीटी और टीजीटी का जो प्रोफेशनल एबिलिटी का सेक्शन है, उसका सिलेबस बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब इसकी जो वीडियोस हैं, मैं एजुकेशन क्लासेस वाले चैनल पर नहीं अपलोड करूंगी। कौन से चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी? एजुकेशन स्कॉलर्स। ठीक है, वहां पर मैं केवीएस की पेडागोजी भी करवा रही हूँ, और ये आरआरबी की जो टीचर रिक्रूटमेंट वाली वैकेंसीज है, यानी कि आरआरबी की जो वैकेंसीज निकली है, आरआरबी का जो प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन है, मैं वही उसी चैनल पर करवाऊंगी। और वहां तक आप कैसे पहुंच पाएंगे? क्योंकि एजुकेशन स्कॉलर्स का जो लिंक है, वो मैं आप लोगों को मैसेज बॉक्स में भी पिन कर दूंगी, और क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक आप लोगों को डाल दूंगी। उस लिंक पर क्लिक करके ही आप उस चैनल पर पहुंच पाएंगे। बिल्कुल न्यू चैनल मैंने खोला है। ठीक है, यहाँ एजुकेशन क्लासेस वाले चैनल पर मैं ये वाली वीडियोस नहीं डालूंगी, आप लोगों को मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। अब इनका जो सिलेबस रहेगा, पीजीटी और टीजीटी का जो प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन है, उसका क्या क्या रहेगा, तो देख लीजिए एक बार, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। पहला जो पार्ट है वो है एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें आपके 22 से 28 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि पहले जो एक यूनिट समझ सकते हो, या पहला सेक्शन समझ सकते हो, उसी प्रोफेशनल एबिलिटी का एक पार्ट समझ सकते हो। ठीक है, तो इसमें से 22 से 28 क्वेश्चंस आएंगे। सिलेबस क्या है? ये वाला सिलेबस है। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो आपने बीएड में, एमएड में, यानी कि बीएड वाले बच्चों नहीं, बीएड लेवल का ही रहेगा, क्योंकि मैं तो अपने चैनल पर नेट की वीडियोस डाल रही हूँ, तो बहुत हायर लेवल हो जाता है नेट का। तो यहाँ पर आपको बीएड वाला लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, ये आपने बीएड में पढ़ा होगा। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में आपके वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी आ जाएंगी। तो इसमें आपका इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी भी आ जाएगा, वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी भी आ जाएगा। इसके बाद दूसरा टॉपिक है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन थिंकर्स एंड वेस्टर्न थिंकर्स। भाई, इंडियन थिंकर्स में जो मेन थिंकर्स है, जैसे महात्मा गांधी हो गया, विवेकानंद हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, इसके अलावा जो भी मेन थिंकर्स होंगे। ठीक है, और वेस्टर्न थिंकर्स जो मेन है, जो कि आप लोगों ने बीएड में पढ़ा है, रूसो हो गया, पेस्टोलॉजी हो गया, और भी बहुत सारे वेस्टर्न थिंकर्स हैं। ठीक है, तो उनके
अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है वो सारा पोर्शन रहेगा। इसके बाद सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, एस्पिरेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, रोल एंड फंक्शंस ऑफ होम, स्कूल, कम्युनिटी, रिलीजन, मीडिया, स्टेट एज एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि सोशलाइजेशन के एजेंट्स कौन कौन से हैं। तो ये सारे के सारे सब टॉपिक्स आपने बीएड में पढ़े होंगे, तो इनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन मैं आप लोगों को करवाऊंगी कौन सी चैनल पर, एजुकेशन स्कॉलर पर, जिसका लिंक आपको मैं मैसेज बॉक्स में पिन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, वहीं से आप उस चैनल तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद है एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, सोशल एडजस्टमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, कल्चर, ह्यूमन वैल्यूज, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, रोल ऑफ टीचर्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये सारे सब टॉपिक्स मैं आप लोगों को करवाऊंगी। इसके बाद सेकंड पार्ट क्या है, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग। भाई साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक, ये सारे टॉपिक जितने भी यहाँ पर इंक्लूड कर रखे हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंटेलिजेंस थ्योरीज, मोटिवेशन, लर्निंग एंड एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, जिसमें क्रिएटिव और गिफ्टेड दिया गया है, एटसेट्रा भी। मतलब एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में सिर्फ क्रिएटिव और गिफ्टेड बच्चे ही नहीं आते, यानी कि जो डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं, मेंटली रिटार्डेड हो गए या फिजिकली हैंडीकैप, तो ये वाले कैटेगरीज वाले बच्चे भी आ जाएंगे, ठीक है। एक्सेप्शनल का मतलब जो नॉर्मल बच्चों से हटकर है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स ऑलरेडी, जो बच्चा अभी से तैयारी करना चाहता है तो सारी की सारी वीडियोस ऑलरेडी डिटेल में है। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि भाई जैसे लर्निंग की इन्होंने बात की, तो इसको छोटा मत समझिए, कम से कम 25-30 वीडियोस इस पर आपको करनी ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि लर्निंग की थ्योरीज, ठीक है, सब कुछ आ जाएगा इसमें। एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में आ जाएगा, इंटेलिजेंस की बहुत सारी थ्योरीज हैं, मोटिवेशन की थ्योरीज भी आ जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, और एक्सेप्शनल चिल्ड्रन वाला पोर्शन। तो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर, कौन से चैनल पर, एजुकेशन क्लासेस पर अवेलेबल है। जो बच्चे देखना चाहें तो ये पूरा का पूरा पार्ट, यानी कि 13 से 18 क्वेश्चन आप ऑलरेडी कवर कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो जो वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी है, बहुत डिटेल में बना रखी है, तो जो उस चैनल पर मैं डालूंगी, तो जैसे मोटिवेशन का टॉपिक हो गया, या एजुकेशनल साइकोलॉजी का, लर्निंग का हो गया, तो ये कुछ कुछ टॉपिक्स रहेंगे जो मैं यहां से ही उठाकर वहां पर इंक्लूड करूंगी, ठीक है। क्योंकि यहां पर चीजें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में करवाई हुई है, लेकिन वहां पर आप लोगों को सारी चीजें सीरीज में मिल जाएंगी, यानी कि एक के बाद एक एक टॉपिक आपको मिल जाएगा डिटेल में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। तो करिकुलम डेवलपमेंट से रिलेटेड सिलेबस क्या होता है, करिकुलम क्या होता है, करिकुलम के प्रिंसिपल्स, ठीक है, कैसे डेवलप किया जा सकता है, उसकी स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी, करिकुलम का पूरा कम से कम 12-13 वीडियोस ऑलरेडी मैंने बना रखी हैं, तो वो भी वहां पे आपको मिल जाएंगी। इसके बाद इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन, लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन और स्किल्स क्या होती हैं, ये भी हम डिटेल में करेंगे, ये मैंने नहीं करवाई हुई है, ठीक है। तो इसमें से करिकुलम डेवलपमेंट का टॉपिक यहीं से मैं उठाकर वहां पर इंक्लूड करूंगी, जबकि कितने क्वेश्चंस रहेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, 8 से 12 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि ये वाले पोर्शन, ये इस पोर्शन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएंगी, विद एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगी। तो ये जो आरआरबी टीचर रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज निकली है, इसमें से मैं आप लोगों को पीजीटी और टीजीटी वाले बच्चों को प्रोफेशनल एबिलिटी का जो 50 नंबर का पार्ट होगा, प्रोफेशनल एबिलिटी कितने नंबर की है, 50 नंबर की है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सारी की सारी चीजें आपको एजुकेशनल स्कॉलर नामक चैनल है मेरा दूसरा, उस पर मिल जाएंगी, जो कि मैंने अभी रिसेंटली ओपन किया है, तो आपके सर्च में नहीं आएगा, आप लिंक के थ्रू ही वहां पर जा पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही मेरे को आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि भाई मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, और बहुत जल्दी ही इसकी क्लासेस मिल जाएंगी, कुछ ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है वो भी मैं वहां पर इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन क्वेरीज आपका है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।